आज हम बात करने वाले हैं इथियोसिस बुल्गारिस बीमारी के बारे में। यह एक ऐसी बीमारी है, इसमें हमारे शरीर के स्किन के ऊपर आप देख सकते हो जगह जगह रूखापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, जगह जगह कटे फटे होते हैं। जैसे कि कोई मछली का स्किन आप देखते हो, उसमें कटे फटे रेसेस की तरह हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के ऊपर भी, हमारे शरीर के किसी भी भाग में, शरीर में कहीं भी ले लो आप, जो स्किन होता है पूरा पूरा सूखापन हो जाता है, उसमें कटे फटे ऐसे रेसेस आ जाते हैं और ब्राउन कलर का ये हो जाता है। तो इस तरह का अगर आपको भी कहीं पे अगर दिख रहा है, आपके शरीर में अगर दिख रहा है, आपको लग रहा है ऐसे दिक्कत हो रही है, तो उसको हम इथियोसिस बुल्गारिस बोलते हैं। लेकिन इसको ये होता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक उसी तरह जो हमारा स्किन होता है, इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। होता यह है कि जो हमारा स्किन होता है वो कुछ टाइम बाद खुद ब खुद डेड हो जाते हैं और उनकी जगह पे कुछ नॉर्मल स्किन होते हैं वो अपने जगह ले लेते हैं। जैसे कि आप मेरा फेस देख रहे हो, इस फेस के ऊपर जो स्किन देख रहे हो, वो देख रहे हो कितनी नॉर्मल है, कोमल है। लेकिन ठीक इसी तरह से जब भी जो चेहरे के या हाथ के जो भी स्किन होते हैं, कुछ टाइम बाद वो डेड होकर हट जाते हैं और उसके जगह पे दूसरा स्किन आ जाता है। लेकिन इथियोसिस बुल्गारिस में ऐसा होता नहीं है। ऐसा ये होता है कि इसमें जो भी स्किन होते हैं वो सूखापन होता रहता है और उसकी जो मोटाई होती है वो बढ़ता जाता है और कटना फटना वो चालू होता ही रहता है, होता ही रहता है। अब ऐसा क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो एक बीमारी है ये एक अनुवांशिक बीमारी है। यानी कि अगर आपके घर में माता या पिता को, अगर किसी को अगर हुआ है इथियोसिस बुल्गारिस, तो ये आपको भी होने के चांसेस बने रहते हैं। क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में नमी नहीं बनी रहती है और जो हमारा स्किन होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है, रूखापन आ जाता है और उसमें कटे फटे ऐसे रेसेस या निशान आना चालू हो जाता है। अब ये बात कर लेते हैं कि कुछ लोग मेडिसिन तो लेते हैं इसके लिए, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद से भी ठीक नहीं होता। ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी अगर अनुवांशिक लक्षण है तो बच्चा अगर पैदा होगा तो पैदाइश ये होता है। लेकिन ज़्यादातर 2 से लेकर 5 साल के बीच में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद से कुछ कम होता है। फिर जो प्यूबर्टी लाइफ होती है, जो साइकिल चालू होता है, यानी कि 12 से लेकर 15 साल के बीच में भी आपको ये थोड़े से और बढ़ते हैं और देखने को चालू हो जाते हैं। उसके बाद से जैसे जैसे आपके एज बढ़ता जाएगा उसके बाद से जो इसकी एंटीसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा आपको लगता है कि ठीक हो रहा है, मेडिसिन चल रहा है तो ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ एज के आधार पे एंटीसिटी जो इसका होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपको फिर से आप वृद्धावस्था में आप जाते हो तो वहाँ पे फिर से इसके आने चालू हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा आपके चेहरे पे, फेस पे, हाथ पे, सीने पे, पैर पे, हर जगह ये देखने को मिलता है कि स्किन ड्राई हो जाती है और ऐसा चालू हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है। जब गर्मी का सीजन चालू होता है तो वहाँ पे तो दिक्कत कम होता है, लेकिन ठंडियों के सीजन में ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे रूखापन, सूखापन और ये जो ड्राई स्किन होता है वो ठंडियों के सीजन में सबसे ज़्यादा ऐसा होने चालू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्या यह बीमारी छुआछूत से फैलता है, तो यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये छुआछूत से नहीं फैलता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में है, उसको हुआ है, या फ्रेंड सर्कल में है, या कोई आपके रिलेशन में है, अगर किसी को ये बीमारी हुआ है तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसे हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ में खाना खाने, एक बिस्तर पर लेटने में, साथ में बैठने में, बॉडी से बॉडी टच होने में या इसकी स्किन की जो बीमारी है ये फैलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ आपको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। ऐसा कभी भी ये बीमारी छुआछूत से ये फैल ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक अनुवांशिक लक्षण होता है। तो ऐसा कभी भी ना आप सोचें कि आपके फ्रेंड सर्कल या जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे हम दूरी बनाकर रखें, नहीं तो हमको भी ये बीमारी हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि दोस्तों, जब होता यह है कि जब हमारे स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं वो इस बीमारी में हटते नहीं हैं, और जब हटते नहीं है तो उसके ऊपर परत दर परत स्किन और डेड सेल्स आते जाते हैं, जिसकी वजह से एक मोटा स्किन हो जाता है। और जब हमारे शरीर के अंदर से पसीना नहीं आता है तो वहाँ पे उसमें धीरे धीरे क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं। जैसे कि जो मछली होती है, मछली का आप स्किन देखोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे क्रैक्स आना चालू हो जाता है, फटे फटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी इस बीमारी में होना चालू हो जाता है। तो हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये इतना खतरनाक बीमारी हो जाती है, जो स्किन होता है इतना ज़्यादा ऐसे रूखापन और सूखापन उसमें आ जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले बताया था कि ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है, जिसकी वजह से हमको जन्मजात से ही अपने माता पिता से मिल जाता है। और ऐसा ये नहीं है कि दोनों को ये बीमारी हो तो ही हमको होगा। अगर माता और पिता में किसी एक को भी अगर ये बीमारी है तो हमको भी होने का ये खतरा बना रहता है। लेकिन कुछ अवस्था ऐसी होती है
जहाँ पे दोस्तों ये अनुमानित नहीं होता है फिर भी हमको हो जाता है। ऐसे कौन से कंडीशन आती है जिसमें कि माता पिता या परिवार में किसी को भी ना हुआ फिर भी हमको ये बीमारी हो जाए? तो दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जिसका किडनी खराब हो चुका हो, जिसका लीवर खराब हो चुका हो, कैंसर का मरीज हो, वह व्यक्ति काफ़ी दिनों से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, थेरेपी ले रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी जो मेडिसिन होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो हमारे स्किन होते हैं वो ऐसे ड्राई सूखापन हो जाते हैं और फिश स्किन की तरह दिखने चालू हो जाते हैं। कर लेते हैं इसके मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जब भी अब इसका मेडिसिन चालू करते हो तो ऐसा आपको लगता है कि ये मेडिसिन की वजह से ये ठीक हो रहा है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग जाने वाला बीमारी है। ये पूरी तरीके से ठीक होता नहीं है। इसमें करना ये होता है कि आपके शरीर को मॉइस्चराइजर से बचाया जाना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई स्किन होने से बचाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप कभी भी स्नान करते हो, नहाते हो, तो अपने शरीर को हमेशा मॉइस्चराइजर यूज करो। नारियल का तेल भी आप यूज कर सकते हो या अपने स्किन के डॉक्टर के टच में हमेशा रहना चाहिए जब तक आपका मेडिसिन चालू हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।